अब इनके बॉडी पैराग्राफ 2 को जो है वो हम एवेल्युएट कर लेते हैं। द अपोनेंट्स ऑफ वर्चुअल लर्निंग सिस्टम। यहाँ पर जो है वो देखिए आप कि दी जो है वो इनका मिसिंग है, क्योंकि ये एक ऐसे सिस्टम की बात कर रही हैं जो कि स्पेसिफिक है वर्चुअल लर्निंग के लिए। तो यहाँ पर इन्हें जो है वो दी का यूज करना चाहिए था। आर्ग्यू दैट इन क्लासरूम लर्निंग। तो क्लासरूम लर्निंग इज अ ऑक्सफोर्ड फ्रेज fundamental for the individual. Traditional learning enhance the learning abilities of the students. अब यहाँ पर जो है वो फिर क्लासरूम लर्निंग के बजाय इन्हें लिखना चाहिए था क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन। और यहाँ पर आप नोट करें कि इंडिविजुअल के साथ जो है वो इन्होंने आर्टिकल एन का यूज किया है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि ये इंडिविजुअल की जनरली बात कर रही हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, ट्रेडिशनल लर्निंग एनहांस द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स बाय एनेबलिंग देम टू एंगेज विद द टीचर्स मोर ऑफन। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम फिर आ रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल लर्निंग इज सिंगुलर, तो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट वी यूज SES. तो enhances the learning ability of the students. So the learning ability of the students, it was better if she writes students ability. और नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं हम, और यहां पर इन्होंने यूज किया है मोर ऑफन। तो मोर ऑफन की बजाय इन्हें लिखना चाहिए था मोर फ्रीक्वेंटली। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें जो है वो इन्होंने स्टूडेंट्स अटेंड द क्लासेस with more attention which also allow them to overcome their social anxieties. तो यहाँ पर इन्होंने वर्ड सोशल एंजाइटी का यूज किया है। इसका मतलब है कि ये वर्ड इनके पास जो है वो मौजूद था, और ऊपर जो है वो ये सोशल फियर जो है वो यूज करती रही हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वर्ड आपके पास जो है वो मौजूद होता है, आपके हेड में होता है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आप जो है वो क्विकली वर्ड को रिकॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस करें, ताकि जो वर्ड्स आप, जो वोकैब आप ऑलरेडी जो है वो रखते हैं, उसको रिकॉल किया जाए, रिवाइज किया जाए। और यहाँ पर अगेन जो है वो आर्टिकल की मिस्टेक्स आपको दिखाई देंगी। स्टूडेंट्स अटेंड द क्लासेस विद मोर अटेंशन which also allow them to overcome their social anxieties. Prioritizing face-to-face learning lifts the communication barrier and improves the students' relation with their fellows and teachers. तो more attention के बजाय इन्हें लिखना चाहिए था greater attention. So because she is comparing two things. So दो चीजों को कंपेयर करने के लिए हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो यहां पर इन्हें ग्रेटर फोकस जो है वो यूज करना चाहिए था ग्रेटर अटेंशन की जगह पे। यहां अब इनका नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो चेक कर लेते हैं। Prioritizing face-to-face learning lifts the communication barrier and improves the students' relation with their fellows and teachers. इस सेंटेंस में आप देखिए इन्होंने राइट किया है lifts the communication barrier. So lift is not the suitable word here. इन्हें राइट करना चाहिए था removes the communication barrier and improve the students' relation with their fellows. और यहां पर improves the students' relation. अब यहां पर आप नोट करें कि स्टूडेंट्स रिलेशन, अब ये स्टूडेंट की ओवरऑल बात कर रही हैं, और यहां पे स्टूडेंट को जो है इन्होंने एज ए सिंगुलर यूज किया अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। तो इन्हें चाहिए था कि स्टूडेंट्स का प्लूरल यूज करती, यानी स्टूडेंट्स अपॉस्ट्रोफी रिलेशनशिप।
and improves the students' relationship. Because this is an academic essay, तो यहां पर ये जो इन्होंने राइट किया है विद देयर फेलोज, तो फेलोज की बजाय मोर पावरफुल वर्ड था पीयर्स। यहां पे इन्हें जो है वो पीयर का यूज करना चाहिए था। और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हम इनका चेक कर लेते हैं। एडिशनली इट प्रमोट पंक्चुअलिटी अमंग द इंडिविजुअल्स एंड मेक देम मोर अकाउंटेबल फॉर देयर करियर्स। अब यहां पर वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट का प्रॉब्लम आपको अगेन जो है वो नजर आएगा, जैसे कि इट सिंगुलर है और वर्ब जो है वो इन्होंने इसके साथ प्लूरल जो है वो यूज किया है, जो कि रॉन्ग है। और इसी तरह मेक का प्लूरल यूज इन्होंने किया है, यहां पे इन्होंने जो यूज करना था मेक्स, तो मेक जो है वो यहां पर रॉन्ग है। नेक्स्ट इनकी जब एग्जांपल हम देख लेते हैं, फॉर इंस्टेंस इन 2024, तो यहां पर आप देखें कि इन द मिड ऑफ सेंटेंस इन्होंने आई जो है वो कैपिटल यूज किया है। इनका जो आई है वो कैपिटल है, जो कि कैपिटलाइजेशन का जो रूल है ये उसके जो है वो अगेंस्ट है, क्योंकि कॉमा के बाद जब आप कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल ही होता है, ये याद रखें। उसके बाद इन्होंने द स्कूल्स, फिर जो है वो क्योंकि ये स्कूल्स की जनरल बात कर रही हैं और यहां पर फिर जो है वो इन्होंने दी का यूज किया है। resumed face to face, resumed face to face, which resulted in good grades of students. So good grades of the students, it is again an awkward phrase. तो बेटर था ये यहां पर राइट करती है इंप्रूव्ड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस नेशन वाइड इन पाकिस्तान। अब यहां पे विच रिजल्टेड को भी हम देखें तो ये लिटिल जो है वो ऑकवर्ड फ्रेज है, इन्हें यूज करना चाहिए था विच लेड टू, यानी जो लीड की सेकंड फॉर्म है लेड। तो ये था इनका बॉडी पैराग्राफ 2, जिसमें आपने मिस्टेक्स देखी जिनकी वजह से इनका जो बैंड है वो प्रोड्यूस हुआ।